बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक चीज जो कि अक्सर आपने मेरी जुबान से सुनी होगी कि जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हों, जब भी बी वेरी कॉशियस विद योर वर्ड्स, बी वेरी सिलेक्टिव विद योर वर्ड्स। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि जब आप डबल स्टैंडर्ड्स शो करेंगे, जब आप हिपोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, जब आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो ये वक्त होता है विच इज लिटरली गोइंग टू गेट यू नोवेयर। 25 जुलाई 2021 इस चैनल पे, हमारे चैनल पे एक ब्लड वर्क डिस्कस हुआ, एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड वर्क डिस्कस हुआ ऑफ द चैनल फिट माइंड्स, जिनको आप सौरभ सिंह राजपूत के नाम से जानते हैं, जिनको आप सिंगा कहते हैं। और ये समझें कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड वर्क था, इसमें इतने ब्लड टेस्ट थे कि दिस वुड बी लाइक मोर देन इनफ फॉर मी टू एनालाइज कि वेदर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम सिंगा नेडी था या नहीं था। मेरे लिए वो काफी था। और अगर आप उसको लिटरली कंपेयर करोगे जो रिसेंटली एचएसएफ हुआ है, उसमें जो उन्होंने अपने एथलीट्स को ब्लड वर्क करवाने को दिया है, सो यू वुड सी के माई ब्लड वर्क, दैट नंबर ऑफ टेस्ट, दे वर लिटरली मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज कंपेयर टू दैम। फिर क्या होता है कि जी कुछ टाइम बाद सत्विक पांडे अलोंग विद ए मेडिकल स्टूडेंट, वो मेरे उस ब्लड वर्क असेसमेंट को जो कि मैंने सिंगा पे किया था, उस पे अपना रिएक्शन देते हैं, उस पे अपना एक असेसमेंट देते हैं। और मजे की बात यह कि वो सत्विक पांडे जो कि लॉन्डे वर्सेस प्रो के कॉन्सेप्ट को लेके आया था कि बॉलीवुड में अगर आप एक्टर्स की बात करें सो कौन लॉन्डा है कौन प्रो है, या फिर यूट्यूब फिटनेस चैनल्स में कौन लॉन्डा है और कौन प्रो है। और ये समझे कि इसको लेके उसने काफी सारी एक्सपोज वीडियोस भी कवर की थी। लेकिन रिएक्ट कराने के लिए, असेसमेंट के लिए, क्या वो किसी ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या फिर यूरोलॉजिस्ट को जिसका पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डर्स के साथ, बॉडी बिल्डिंग फार्माकोलॉजी में, जो कि बॉडी बिल्डर्स को पीसीटी में हेल्प करता है, जो उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके लिए उनको सपोर्ट करता है, उनको हेल्प करता है, क्या सत्विक पांडे किसी ऐसे प्रो को लेकर आया? नहीं, वो एक ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को लेकर आया जिसकी लिटरली अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन तो दूर की बात है, जिसके लिटरली अभी पेपर्स भी नहीं क्लियर हो। और ये वो मेडिकल स्टूडेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने आईजी अकाउंट पे लिखता है बॉडी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट फार्माकोलॉजी स्पेशलिस्ट। यानी जहां पे सत्विक पांडे को एक प्रो लेवल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को लेके आना था, जिसका टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सपीरियंस होता बॉडी बिल्डर्स के साथ, उनके पीसीटी में, उनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें, वही सत्विक पांडे लेकर आया एक लॉन्डे को, एक मेडिकल स्टूडेंट को, जो कि इनफैक्ट खुद को एक सेल्फ प्रोक्लेम स्पेशलिस्ट समझता है। So this is what a prime example of hypocrisy is. और इस वीडियो के लिए मैं इसको लेबल कर रहा हूं as hypocrisy number 1। जरा एक क्लिप देखें। Anyhow, मैंने सिंगा को इनफैक्ट सौरभ को कुछ टेस्ट बताए, जस्ट लाइक टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एसएचबीजी, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडाइल, गोनाडोट्रोपिन्स जिसको आप एलएचएफएसएच कहते हैं, मैंने उसको कहा आईजीएफ1 कराना, मैंने उसको कार्बन आइसोटोप रेशियो बताया, मैंने उसको जीसीसीआईआर एमएस टेस्ट बताया, व्हिच इज एक्जेक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी, कंबस्टन, आइसोटोप रेशियो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो अभी मैं थोड़ा सा हमारे एशियन यूट्यूबर भाई कुछ पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आधे अधूरे टेस्ट क्यों दिए, उन्होंने एचसीजी का टेस्ट करवाने क्यों नहीं दिया, व्हिच वाज वेरी बेसिक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मैंने सिंगा को आधे अधूरे टेस्ट दे दिए, और उसमें इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज एचसीजी का एनालिसिस मैंने उसको दिया ही नहीं। मैंने वो टेस्ट उसको वो प्रोसीजर लिख कर ही नहीं दिया। कितना गलत किया मैंने लिटरली। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो टेस्ट जो कि एचएसएफ ने अपने नंबर ऑफ एथलीट्स को भेजे। यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो क्या आपको एचसीजी का टेस्ट किस इस लिस्ट में कहीं आपको दिख रहा है? यानी जिस एचसीजी को लेके इन लोगों ने आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाई, क्या वो एचसीजी टेस्ट यहां पे मेंशन है? क्या एचएसएफ को सत्विक पांडे ने इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया या उनको बताया कि सर आप लोग इतना बड़ा एक ब्लड वर्क करवा रहे हैं जिसको आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन रैंडम टेस्टिंग कहते हैं, सो इसमें तो जो मेन जो टेस्ट है, आपने इतने सारे टेस्ट दे दिए, इसमें क्यों आपने एचसीजी का टेस्ट नहीं दिया? क्या सत्विक पांडे ने इस बारे में बात करी? दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 2। Let's get on to the hypocrisy number 3। और एसएचबीजी के लेवल्स यहाँ पे उजैर भाई ने बता दिया कि ठीक है, मतलब मैं भी इसको ठीक मान लेता, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल 30-40 के आसपास होता तो मान लेता कि मैं हाँ ये ठीक है, लेकिन ईस्ट्रोजन आपका 70 टच कर रहा है और आपके एसएचबीजीज के लेवल्स जो है वो 20s में है, उसके हिसाब से एसएचबीजीज के लेवल्स लो हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इंड्यूस कर रहा है एसएचबीजीज के प्रोडक्शन को लिवर में। इसलिए और मे भी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एसएचबीजीज आपके लो गए हो क्योंकि आपने कोई ओरल्स यूज किया है, और ओरल्स यूज करने से ऑफ कोर्स एसएचबीजी हो जाते हैं, व्हिच कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगेन अ पॉसिबिलिटी। इस आइंस्टाइन ने हर एंगल से कोशिश करी कि बस जैसा तैसा करके सिंगा को वो प्रूफ कर दे कि वो इनहेंस्ड है, और हर जगह
हर जगह कुड बी ए पॉसिबिलिटी करके वो निकल गया कि चलो यार अगर कहीं फंसेंगे तो वहां से बच जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह कि वही एचएसएफ की लिस्ट में अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, क्या इसमें एसएचबीजी नाम की कोई चीज है जिसको आप कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमार्कर होता है। क्या सत्विक पांडे ने इस पे कोई वीडियो कवर करी या फिर किसी अपने सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम स्पेशलिस्ट को बिठाया कि क्यों इनके ब्लड वर्क में, इनकी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट बायोमार्कर मिसिंग है? ऑफ कोर्स भूल गया होगा। कुड बी ए पॉसिबिलिटी। हिपोक्रेसी नंबर 4। इससे अब उन्होंने जो भी डोजेजेस यूज करी होंगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और एलडीएल के लेवल्स बहुत इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। मेरे कुछ जानने वाले कुछ क्लाइंट्स भी हैं, वो लाइक 300-350 mg टेस्टोस्टेरोन पे अपने एलडीएल को 80s 90s में बहुत इजीली रख देते हैं। उजैर भाई ने सिंघा के एलडीएल लेवल्स पे टच ही नहीं किया, बात ही नहीं करी, जो कि रेफरेंस रेंज के थोड़ा बाहर था 102। और लाइक इनहैंस टीआरटी वाले बंदे लाइक जो 300 350 400 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हैं, वो अपने एलडीएल को 80-90 रख लेते हैं। तरीका है रखने का, अगर आप अच्छे कोच के पास हो तो। सिंघा 100 प्लस जा रहा है, क्या यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ था? माइट बी अ पॉसिबिलिटी। एलडीएल को लेके इन दोनों महापुरुषों ने पूरे 1 घंटे की वीडियो निकाली, पूरी एक मूवी निकाल दी कि कितना जरूरी होता है एलडीएल का रोल जब आप किसी को नेडी और नॉट प्रूव करते हो एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मजे की बात यह कि एचएसएफ का ये जो पूरा ब्लड पैनल था जो उन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे एथलीट्स को भेजा, क्या इसमें आपको लिपिड प्रोफाइल या फिर लिपिड पैनल नाम की कोई चीज दिख रही है जो कि एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको बताता है? काफी देर से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे दिख नहीं रही। हो सकता है मेरी आंखें खराब हो गई। अगर आपको दिखे तो प्लीज मुझे भी बताना। लेकिन सिंघा का जो एफएसएच का लेवल है वो 2 पॉइंट हायर 2.7 या 2.8 आया है, तो क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? मे बी हो सकती है, ऑफ कोर्स। ये पीसीटी करी गई हो और एफएसएच के लेवल्स जो हैं वो रिकवर करके 3.5-4 तक नहीं पहुंच पाए हो, 2.8 के आसपास से रुक गए हो, तो ऐसा हो सकता है। और ऑफ कोर्स किसी नेचुरल बंदे का भी जो बिल्कुल नेचुरल है, ही कंप्लीटली हैज नेवर यूज्ड एनीथिंग, ही कैन आल्सो अचीव अ लेवल ऑफ उसके भी लेवल्स 2.83 हो सकते हैं। यानी जो लेवल्स इन लोगों के हिसाब से नॉर्मल थे, दैट इज एलएच एफएसएच, इनफैक्ट वो उसका नॉर्मल था, उन सब चीजों को भी कुड बी ए पॉसिबिलिटी का नाम देके, उसको लेबल देके बड़ी ही खूबसूरती से पीसीटी के साथ लिंक कर दिया जाता है और इस तरीके से शो किया जाता है कि ये बंदा इनफैक्ट इसने कुछ ना कुछ हो सकता है लिया हो लोगों को शक के दायरे में लाने के लिए। लेकिन मजे की बात सर कि एलएच और एफएसएच में एचएसएफ का जो पूरा ब्लड पैनल है, क्या आपको इसमें कहीं दिख रहा है? सो दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 5 कि मे भी सिंघा ने कोई मॉडरेटली हेल्दी जो बंदा होता है कोई उसका ले जाकर करा दिया ब्लड वर्क, है ना, क्योंकि ऑन कैमरा नहीं था ये सब। मे भी सिंघा का ब्लड वर्क हो ही ना वो। सत्विक पांडे मेरे बच्चे, जितने भी एचएसएफ ने टेस्ट ईमेल करने को कहे अपने एथलीट्स को, दैट वाज पार्ट ऑफ द आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग, क्या वो सारे के सारे ऑन कैमरा हुए? इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे एथलीट्स ने एक नेचुरल हेल्दी इंडिविजुअल एथलीट को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, उसका ब्लड वर्क करवा के टेस्ट रिजल्ट्स एचएसएफ को ईमेल कर दिए हो। अगेन कुड बी अ फ्रिकिंग पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या इस चीज को, यानी वही सत्विक पांडे जो कि कुड बी ए पॉसिबिलिटी और किन किन तरीकों से टेस्टिंग को पकड़ा जा सकता है और लूप होल्स को खत्म किया जा सकता है, इतने बड़े बड़े भाषण दे रहा था कुछ टाइम पहले, क्या सत्विक पांडे ने इतना बड़ा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इवेंट जो कि पूरी दुनिया के लिए ओपन था, क्या इस चीज को लेके कोई आवाज उठाई? दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 6। किसी को नेटी नॉट प्रूव करना है तो गिव अस अ टाइम, आप ट्रांसफॉर्म करो, हम जब बोलेंगे आप ब्लड और यूरिन का सैंपल दो और ऐसे आपकी नेटी स्टेटस प्रूव हो सके कि रैंडम आपको टेस्टिंग के लिए आना होगा, लाइक एनी टाइम। क्या एचएसएफ में रैंडम ब्लड टेस्टिंग हुई? इनफैक्ट क्या एचएसएफ की मैनेजमेंट को रैंडम टेस्टिंग का मतलब भी पता है? क्या इन लूप होल्स को सत्विक पांडे की तरफ से, उनके चैनल की तरफ से एक्सपोज किया गया? सो दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 7। इसमें सर जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं रजिस्टर हुए हैं, उनका एचएसएफ का पेज भी मैं देखता रहता हूँ, आपका पेज भी देखता रहता हूँ, तो आप स्टोरी में लगाते हैं, तो कई एथलीट्स हैं जैसे कि डियोन हो गया, रोहित चौहान हो गए, सो डू यू बिलीव दैट दीस गाइज आर नेचुरल? सी रैंडम टेस्टिंग ऑन है, रैंडम टेस्टिंग चल रहा है और ऑलरेडी हो भी चुका है काफी सारे लोगों का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। क्या बात है, मैं इस मासूमियत को मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगा। अब आप इमेजिन करें कि अगर यही चीज सौरभ के, सिंघा के ब्लड वर्क में अगर मैंने कही होती कि भाई कुछ भी हो जाए, ये टेस्ट होता नहीं होता, आई थिंक दैट ही इज कंप्लीटली नैडी।
तो आप ये इमेजिन करें कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया होता। इन्होंने ये कहा होता कि मैंने उससे पैसे लेके ये रिव्यू किया है। इन लोगों ने लिटरली मेरे पड़चे उड़ा दिए होते। लेकिन मजे की बात आप ये देखें कि इस पॉडकास्ट में क्या सत्विक पांडे ने इस चीज पे स्पेसिफिकली इस चीज को लेके, जब अगला कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे हिसाब से दीज गाइज आर लिटरली नैडी, उनको ऐसा लगता है, क्या एक भी काउंटर सत्विक पांडे की तरफ से आया? सो दैट इज हिपोक्रेसी नंबर 8। सत्विक पांडे, चमचागिरी की भी एक हद होती है यार। यानी जो इंसान जीत सलाल का एक घंटे का पॉडकास्ट ले रहा है, जो कि इनफैक्ट उनके ड्रग फ्री इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इनफैक्ट HSF एक्सपो का जो अपना ऑफिशियल IG पेज है, वहां पे वो उस इवेंट में फीचर हो रहा है, उनकी वीडियोस में नजर आ रहा है। जब वो बंदा इतने क्रेडेंशियल्स के साथ एक बंदा जब ये बात करे, अब लोग कह रहे हैं कि सबका टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? टेस्ट केवल उसका होगा जो कि थोड़ा सा डाउटफुल केस हो। अब कोई चिड़िया की तरह दिख रहा है तो उसको क्यों टेस्ट करेंगे? जो कौवा जैसा दिखेगा उसको टेस्ट करेंगे। जो कौवा होगा उसे टेस्ट किया जाएगा ना, डेफिनेटली। सो इतना सब होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नो वरीज। आज जो लोग फाइनल होंगे, जो कल फाइनल में जाएंगे, उनको टेस्ट किया जाएगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा। डोप टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, डोप टेस्ट हो रहा है, बट सबका नहीं हो रहा है। देखिए, आप कॉस्ट कटिंग की आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप शो चला रहे हैं। आप लॉस में जाकर कोई शो नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है फिटनेस चैनल्स इस पे अपना रिएक्शन देंगे, फिटनेस चैनल्स इस पे अपना नैरेटिव पेश करेंगे। और जब वो ऐसा करते हैं तो ये हमारे सत्विक भाई साहब उनको प्राइवेटली DM जाके करते हैं और उनसे कहते हैं, हाय, I saw your recent video where I said सभी एथलीट्स का सैंपल नहीं लिया गया है। So I wasn't aware of the fact कि सबका सैंपल लिया गया है। So I request you to either private your video or change the title and thumbnail as it may impact the image of the platform. Thanks. जाहिर सी बात है, छोटा है, चुन्ना काका है, उससे गलती हो गई होगी, मुंह से निकल गया होगा। जो कि गलती से देवी के मुंह से निकल गया था कि करवा खुद होता है। जो कि गलती से देवी के मुंह से निकल गया था कि करवा खुद होता है। जो कि गलती से देवी के मुंह से निकल गया था कि करवा खुद होता है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। DM में उसने बोल दिया भाई प्राइवेट कर लें, हटा दें, फालतू में उनकी इमेज खराब होगी। और अब मैं आपके सामने एक कमेंट रख रहा हूं जो कि इनफैक्ट एक मेंस फिजिक विनर की तरफ से आया है फ्रॉम HSF। इनका नाम है राहुल जोशी और ये कहते हैं, I won gold in men's physique HSF Expo 22. The management was good and everything was fine. Just the testing was not serious. Blood sample was taken without checking the identity. यानी जब IDs ही नहीं चेक हो रही, जो कि इनफैक्ट हमने भी अपनी उस वीडियो में कवर किया था, बहुत सारे इनफैक्ट वो एथलीट जो कि वहां पे मौजूद थे, उनके भी उनके IG के जो लाइव्स थे वो आपको दिखाए थे, वो भी यही कह रहे थे कि भाई सैंपल्स लिए जा रहे थे, लेकिन किस ID पे, क्या करेंगे उस ब्लड का? क्या वहां पे कोई वैम्पायर मौजूद है जिसको सारा वो जाके पिला देंगे? अबाउट यूरिन सैंपल, व्हाटएवर यू सेड वाज ट्रू। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि भाई एक एथलीट के साथ 4-4, 5-5 लोग जा रहे थे। इनफैक्ट वो मैंने भी नहीं कहा था, वो जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये चीज रिपोर्ट करी थी। अबाउट रैंडम टेस्टिंग, वी गॉट नोटिस ऑन 18th of June and everyone knows that it can be altered very easily by various methods. I support Jeet Salal for creating this platform, but I would request him to clear the loopholes which were there in HSF Expo 22 in the next year and increase the strictness for testing to create a platform where no one can cheat and will have a fair chance to prove themselves. यानी this is not coming out from somewhere जो वहां पे हारे, जिनको ड्रग टेस्टिंग की पॉलिसी को लेके या जजमेंट को लेके कोई उनको प्रॉब्लम थी। This is literally coming out from people जो कि वहां पे विनर्स थे। और मजे की बात यह कि सत्विक पांडे, वो सत्विक पांडे जो कि इतना प्रोएक्टिव चल रहा था कि एक एथलीट की डेट ऑफ बर्थ को लेके उसने एक्सपोज वीडियो बना दी, और इनफैक्ट वो एथलीट भी सौरभ सिंह राजपूत AKA सिंगा था, और उसने ये वीडियो बनाई, उसको एक्सपोज किया कि भाई क्योंकि उस सौरभ ने अपनी जो एज थी वो कुछ कम करी और एज अ रिजल्ट पावर लिफ्टिंग मीट वो जीत गया। हम बात करेंगे ऐसे एक यूट्यूबर के बारे में, यूट्यूबर बंदे के बारे में, जो कि अपनी एज छुपा करके जूनियर लेवल कंपटीशन में जाकर के खेल के जीत जाता है छोटे बच्चों के साथ, जो 2 साल बड़ा है, बट अपनी एज को झूठा बता करके जो है गलत डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट ले जाकर के अपने आप को 2 साल छोटा दिखा करके उनके साथ कॉम्पीट करता है और प्लेस लेके आता है। 1998 को भी जूनियर कंसिडर किया गया। अगर तूने थोड़ा सा ध्यान देके लिस्ट में नीचे नाम देखा होता तो 1998 का तुझे एथलीट दिख जाता जूनियर में। वो बात और है कि बाद में उसने माफी भी मांगी। उसी गुस्से के चलते मेरा जो बोलने का तरीका है, जो मेरा टेम्पर है, वो थोड़ा सा बिगड़ गया वीडियो में, और इसीलिए मैंने वो 5 बार खरीद के बेचने वाली बात कर दी, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारा नाम लेके क्लाउड चाहिए, ठीक है? आई कैन बाय एंड सेल यू 5 times एंड ओवर।
दैट वाज हाईली इमेच्योर ऑफ मी टू हैव सेड दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अपनी वीडियो भी डिलीट कर दी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इस चीज का नहीं है कि उसने गलती करी या नहीं करी। ठीक है, गलतियां मुझसे, आपसे, सबसे होती है। यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखलाना चाह रहा हूँ, कि वो सत्विक पांडे जो इतना प्रोएक्टिव है, जो लिटरली एक एथलीट के डेट ऑफ बर्थ को भी नहीं छोड़ रहा। ही इज लिटरली कीपिंग एन ईगल्स आई ऑन एवरी सिंगल फकिंग एथलीट और उनको एक्सपोज कर रहा है। लेकिन क्या उस ईगल आई को ऐसा क्या हो जाता है, उस प्रोएक्टिव अप्रोच को, उस प्रोएक्टिव मेजर को ऐसा क्या हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एचएसएफ, जहां पे इनफैक्ट एक्चुअल में एक एक्सपोज वीडियो बनती थी, वहां पे उस चीज को एड्रेस करना तो दूर की बात है सर, आप लोगों के डीएम्स पे जाके उनको कह रहे हैं कि वीडियो प्राइवेट कर दें। सो दिस काउंट्स फॉर हिपोक्रेसी नंबर 9। मुझे लिटरली हैरत होती है, मुझे हैरत होती है कि जो इंसान एक डेट ऑफ बर्थ जैसी चीज को, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स में 1 आध साल ऊपर नीचे आई थिंक हुआ है। सो जो इंसान एक डेट ऑफ बर्थ पे यार एक्सपोज वीडियो बना सकता है, इतनी वो उजलत में होता है, इतना वो हरी में होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि उसको ज़ीशान लाखा की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखी? यानी जिस सिंगा ने 1-2 साल ऊपर नीचे उसके डेट ऑफ बर्थ में हो गए, तो भाई ने एक्सपोज वीडियो बना दी। लेकिन जिस जीत सलाल ने 6 साल की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को ज़ीशान लाखा की, 6 महीने लेबल करा और उसकी बेसिस पे 25 लाख लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसकी बेसिस पे कितने ऑनलाइन प्रोग्राम्स बेचे होंगे, कितनी पर्सनल ट्रेनिंग्स दी होंगी, कितना लिटरली पैसा, कितना माल बनाया होगा। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि वही सत्विक पांडे वहां पे खामोश है? सो दिस काउंट्स फॉर हिपोक्रेसी नंबर 10। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सत्विक पांडे, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत छोटी सी चीज है। ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। ना मैंने सारी जिंदगी इस दुनिया में रहना, ना आपने रहना है। अल्टीमेटली एंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कोई चीज आपके जाने के बाद लोगों को याद रहेगी, सो वो होंगी यादें। बंदा कितना अच्छा था, कितना सच्चा था, क्या सच को सच बोलता था और झूठ को झूठ बोलता था, या फिर वो हिपोक्रेसी करता था। एक एथलीट के केस में, लेट्स से सिंगा के केस में, जिन पैरामीटर्स को उसने कहा कि यार ये टेस्ट तो डेफिनेटली होना चाहिए था, आधे अधूरे टेस्ट से कौन नेडी प्रूव होगा। लेकिन क्या यही स्टांस उसका एचएसएफ के केस में था, जिसको वो लिटरली खुद सपोर्ट करता आ रहा है? लोग इन चीजों को याद रखेंगे। सो सर, मैं भी इस दुनिया से चले आऊंगा, आप भी चले आएंगे। आखिर में रहेंगी लिटरली यादें, एंड में यादें रह जाती हैं। और यादें ऐसी चीज हैं जो कि चीख चीख कर, एंड आई मीन चीख चीख के आपसे सवाल करेंगे CCLLP क्या होता है? कैमरा एंगल, कैमरा लाइटिंग, लो बॉडी फैट परसेंटेज, लाइटिंग और पंप।